प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आज खुदा का रूह आप सबको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। और मैं बिलीव करती हूँ इस आवाज़ इस ऑडियो को सुनने के बाद आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर आपको परखता है, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 4 की 1 आयत में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आमीन। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जंगल का मतलब है कि परीक्षा का स्थान या फिर ऐसा स्थान जहाँ पर आपका विश्वास परखा जाता है कि आप सच्चे मसीही हैं या नहीं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर जाने वाला शैतान नहीं बल्कि परमेश्वर का आत्मा था, ताकि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो सके। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती धक्के के साथ जंगल में भेजा ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। बाइबल बताती है कि 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाया। जब 40 उपवास बीत गए तब यीशु मसीह को भूख लगी और शैतान ने उसको 3 बार परखा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना पवित्र वचनों के द्वारा किया। बाइबल बताती है कि तब शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार आपको खुद परीक्षा सताव में भेजता है, पर वह आपको नीचा करने के लिए नहीं बल्कि ऊंचा करने के लिए है, वचन और विश्वास में मजबूत करने के लिए होता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी परीक्षा के पीछे परमेश्वर हो। बाइबल बताती है कि हन्ना की कोख को परमेश्वर ने बंद करके रखा था, पर वो कोख एक खास उद्देश्य के लिए बंद थी। वह खास उद्देश्य शामिल था जो हन्ना ने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा था, और फिर उसने उसको परमेश्वर के भवन में दे दिया था। और फिर आगे जाकर शमूएल ने ही दाऊद को मसा किया जो इज़राइल का राजा बना। परमेश्वर में आने के बाद आपकी कुछ चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए बंद हैं। जब वह परमेश्वर के ठहराए समय पर खुलेंगी तो फिर आपको समझ आएगी कि उनको परमेश्वर ने अभी तक क्यों बंद करके रखा था, क्योंकि वह आपको जीवन में महिमा को लेकर आएंगी। अगर आप बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि अय्यूब एक धनी व्यक्ति था और उसके पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति थी। फिर एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने गया और शैतान ने परमेश्वर से कहा कि अपना हाथ अय्यूब के ऊपर से उठा दे, तब वह तेरे मुंह पर तुझे श्रापित करेगा। तब परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं उसका सारा कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। बाइबल बताती है कि तब शैतान ने उसकी परीक्षा ली और उसकी सारी संपत्ति उससे ले ली, पर अय्यूब उस परीक्षा में भी परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा और बाद में परमेश्वर ने उससे पहले से 2 गुना ज़्यादा आशीषित किया। याद रखें, जब आपकी आशीष आपकी गवाही आपके पास होती है तो शैतान उस समय सबसे ज़्यादा तड़प रहा होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परीक्षा के समय में भी परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहें, और जब आप अड़े और खड़े रहेंगे तो आप गवाही के साथ वापस आएंगे और ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं परीक्षा में भी आपके वचनों पर अड़ी और खड़ी रहूँगी जैसे अय्यूब खड़ा रहा, ताकि मैं आपके नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। और जैसे ही मैं आपको वचन सुना रही थी, मेरे अंदर से हॉली स्पिरिट अगुवाई कर रहा था टेस्टिमनी को शेयर कर, और मैं सोच रही थी कब ये वचन ख़त्म हो और मैं आपको बता सकूं।
जैसे वचन आज हमने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर आपकी कुछ टेस्टिमनी को, कुछ चीज़ों को रोक कर रखता है ताकि वो आपको एक बड़ी गवाही दे सके। ऐसे मेरे साथ हुआ। मैंने आपको टेस्टिमनी शेयर की थी कि कैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल को अप्लाई किया। मैंने पहले इंग्लैंड नहीं, पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया लगवाया। वहाँ पे सब सारा मेरा काम हो गया। देन पता नहीं क्या हो गया, एंड में आकर सारा काम मीन्स कि वीज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये भी परमेश्वर की कोई मर्ज़ी होगी। फिर मैंने इंग्लैंड अप्लाई किया तो उसका भी नहीं कुछ हुआ। यही है कि अड़े और खड़े रहना, परमेश्वर के में विश्वास रखना है कि सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देना है कि वो करेगा एक दिन। मैं बिलीव करती हूँ वो सचमुच करेगा। जैसे वो उसने हन्ना ने कहा परमेश्वर तो मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूँगी। अगर आप भी अपना सब कुछ परमेश्वर को डेडिकेट कर देंगे कि परमेश्वर तो हमें दे, मैं तुझे दे दूँगी, तो सचमुच परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वो कैसे ना करेगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि मैं आपके साथ जल्दी एक बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आऊँगी और खुदा भी आपको ब्लेस करेगा बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ। और आपको पता है कि कुछ चीज़ें परमेश्वर खुद स्टॉप करता है। आपको लगता होगा, कई बार मैं भी सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा, निराशा में चले जाना, निराशा से उठकर फिर प्रार्थना में जाना। ठीक है, हम निराश हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि डेविल मन में डाल रहे तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तेरे साथ वाले तो चले गए कब के, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है कई बार, हमारे साथ भी होता है। लेकिन आपने तब उस समय वचन पढ़ना है, प्रेयर करनी है और बिलीव रखना है परमेश्वर पे कि वो करेगा एक दिन। और मैंने बिलीव रखा। मैं अड़ी और खड़ी रही। मैं बिलीव करती हूँ सचमुच अगर परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया वो आगे लेकर जाएगा। और मैं बिलीव करती हूँ मैं बहुत जल्द अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आऊँगी। अपने वर्ड्स को सही रखना इस समय। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।